नमस्कार प्रिय भक्तगण। आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड भाग 3। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। इसका अर्थ है, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव यानी कि क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। प्रविशि नगर के जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इसका अर्थ है, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। इसका अर्थ है, हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाहिम। इसका अर्थ है, उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा दिखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महुन दिखी बैदेहि। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। इसका अर्थ है, हनुमान जी उस यानी कि रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनिन जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराई। इसका अर्थ है, वह महल श्री राम जी के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। इसका अर्थ है, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन यानी साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। एहि सन हटि करि हऊँ पहिचानी, साधु ते हो इन कारज हानि। इसका अर्थ है, उन्होंने विभीषण जी ने राम का नाम स्मरण किया, उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है।
विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए, कर प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहौ निज कथा बुझाई। इसका अर्थ है, ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। इसका अर्थ है, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनी महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। इसका अर्थ है, विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाहि, प्रीति न पद सरोज मन माहि, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इसका अर्थ है, मेरा तामसी यानी कि राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में से प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दिन्ना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। इसका अर्थ है, जब रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। इसका अर्थ है, भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, किन्हि कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। इसका अर्थ है, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम का अश्रु यानी जल भर गया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि तिकाए न होहि दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। इसका अर्थ है, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय यानी परम शांति प्राप्त की।
पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चाहूं जानकी माता। इसका अर्थ है, फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयउ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। इसका अर्थ है, विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वहीं पहले का मसकसरी का रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठी बीति जात निसि जामा। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। इसका अर्थ है, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला सा हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी यानी लठ है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी प्रतिदिन मेरे साथ श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे विनम्र निवेदन है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।